Hello guys, this is Vandana Pacheya here. I welcome you in my today's session. So, are you excited? Are you ready for the powerful session? So, guys, time is precious, so let's begin without wasting any more time. So, आज का टॉपिक है इंस्पिरेशनल मूवीज़. कौन सी मूवीज़ हमने ज़रूर से देखनी है. तो नंबर वन मूवी आती है जुदाई. इस मूवी में लीड कैरेक्टर निभाया था उर्मिला ने और श्रीदेवी ने. इसमें क्या होता है कि श्रीदेवी बहुत ही पुअर रहती है और वो मनी के लिए बहुत तरसती है, लेकिन वो उसको एक शॉर्टकट तरीका मिलता है. उर्मिला मातोंडकर बहुत रिच रहती है, वो उसको एक ऑफ़र देती है कि अगर तुम मुझे अपना पति दे देती हो, मतलब तुम उसको डिवोर्स दे के मुझसे शादी करवा देती हो अपनी हस्बैंड की, तो मैं तुम्हें उसके बदले में करोड़ों रुपया दूंगी. तो वो सोचती है कि मनी पाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, तो वो एक शॉर्टकट तरीका अपनाकर वो ये डील फाइनल करती है और अपने पति को इन एक्सचेंज ऑफ मनी दे देती है. फिर मनी पाकर वो कुछ दिन तो बहुत खुश रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसको अपने हस्बैंड की मिसिंग, उसकी कमी, लैकिंग उसको महसूस होती है. तो वो एट लास्ट रियलाइज़ करती है कि मनी रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हस्बैंड का रिप्लेसमेंट नहीं है. तो फिर वो उर्मिला को बोलती है कि उसका पति उसको लौटा दे और बदले में अपने मनी ले ले, लेकिन फिर वो बोलती नहीं, एक बार सौदा हो गया तो ये बदल नहीं सकता है. लेकिन अंत में उर्मिला उसको उसका पति लौटा देती है, हस्बैंड लौटा देती है. तो इस कहानी में ये शो किया गया है कि मनी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो हस्बैंड का रिप्लेसमेंट नहीं है और ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अमीर बनने का. उसके लिए आप अपना एफर्ट करिए. वो तो इस मूवी में दिखाया कि उर्मिला बहुत अच्छी थी, जो उसने उसके पति को रिटर्न कर दिया. अगर नहीं करती तो उसको होल लाइफ ऐसे ही फिर ज़िंदगी बितानी पड़ती. अब हम तो ये मूवी आप ज़रूर से देखिएगा. अब गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मूवी की ओर. उस मूवी का नाम है आशिकी 2. इस मूवी में दिखाया है कि जो एक हीरो रहता है वो बहुत ज़्यादा नेम फेम कमा लेता है, लेकिन नेम फेम को वो संभाल नहीं पाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है. वो इतना अल्कोहलिक हो जाता है कि वो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट सबको भूल जाता है. वो पंक्चुअलिटी नहीं रहती उसकी लाइफ में, फोकस नहीं रहता है, वो काम को इम्पोर्टेंस नहीं देता है. फिर उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और उसकी लाइफ में कोई भी प्रकार का डिसिप्लिन तो रहता ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं रहता है, तो सब लोग उसको निकाल देते हैं. तो इस मूवी में ये दिखाया है कि हैंडल करिए अपने सक्सेस को. अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आप 2 दिन में ही सड़क पर आ जाएंगे. तो जैसे सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, फिर सक्सेस को हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये मूवी आप ज़रूर से देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आशिकी 2 आपकी मूवी अगर आपने नहीं देखी तो इसे ज़रूर से देखिएगा और लर्न करिएगा कि अगर आप नहीं सक्सेस को हैंडल कर पाएंगे तो आपका फिर अंजाम क्या होगा. तो आप चलते हैं थर्ड मूवी की ओर. थर्ड मूवी है गुरु मूवी. इस मूवी में दिखाया है कि धीरूभाई अंबानी के बेस पर ये मूवी है. तो कैसे गरीब आदमी सक्सेसफुल होता है, ये पूरी उस पर लाइफ हिस्ट्री है. तो ये एक ट्रू मूवी है, तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर. वो है रॉकेट सिंह. इस मूवी में दिखाया है कि हीरो के पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास टैलेंट है. तो वो कैसे सेल करता है, वो कैसे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है और अपनी कंपनी को वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता था, लेकिन वो कस्टमर के बिहाफ में सोचता है. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रहेगा क्लाइंट के साथ. तो इसमें यही दिखाया है कि डिग्री से ज़्यादा टैलेंट इम्पॉर्टेंट है और ट्रस्ट वर्दी और ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट है. तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप सेलिंग स्किल आप सीख सकते हैं. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मूवी की ओर. मूवी का नाम है हम साथ साथ हैं. इस मूवी में दिखाता है कि जो मदर रहती है
उसका एक स्टेप सन रहता है, मतलब सौतेला बेटा, और दो उसके अपने ओन बेटे रहते हैं और एक ओन बेटी रहती है। तो सारी प्रॉपर्टी बड़ा बेटा जो कि सौतेला बेटा है वही संभालता था। फिर उसको उसके फ्रेंड्स लोग ने इसको भड़काया, प्रोवोक किया कि सौतेला बेटा आगे चल के तुम्हारे साथ दगा कर सकता है, चीट कर सकता है, तो इसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दो। तो वो उनके बातों में आके अपने सौतेले बेटे को हर चीज़ से बेदखल कर देती, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर से, सब चीज़ से बेदखल कर देती है। फिर उसके बाद दिखाता है कि उसकी अपनी खुद की बेटी जवाई की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है उसकी लाइफ में, तो वो सौतेला बेटा ही उन लोगों को सेटल करता है, फाइनेंशियली सिक्योर करता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हर सौतेला बेटा दगा नहीं देता है, परवरिश इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने अच्छी परवरिश दी है सौतेले बेटे को तो वो भी बहुत अच्छा बन सकता है, आपका अपना बेटा बन सकेगा। तो इस मूवी में यही दर्शाया है कि लोगों की बातों में आकर जजमेंट ना करें, अपने खुद पर डिसीज़न लें, अपनी खुद की परवरिश पर भरोसा रखें। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिएगा, हम साथ साथ हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर। इस मूवी का नाम है खून भरी मांग। इसमें है रेखा, सोनू वालिया और कबीर बेदी। इसमें दिखाता है कि रेखा एक विडो रहती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है उसके पति के। तो उसमें क्या दिखाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है सोनू वालिया, और सोनू वालिया का बॉयफ्रेंड रहता है कबीर बेदी। तो कबीर बेदी सोनू वालिया को बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंडशिप करवा दो रेखा से, ताकि मैं उससे उसका विश्वास जीत लूँ और मैं उससे शादी करूँगा और फिर मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा, या फिर जो भी, और मतलब मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन रखूँगा, मैं उससे सिर्फ नाम का पति बनूंगा। तो फिर सोनू वालिया को कोई ऐतराज़ नहीं होता है और वो उसकी फ्रेंडशिप उससे करवा देती है और उसकी शादी भी करवा देती है। और फिर आफ्टर मैरिज वो क्या करता है, रेखा को पानी में फेंक देता है और उसे मगरमच्छ खा लेता है। लेकिन वो लकी रहती है कि वो इंजर्ड होती है, और अब उसके पास कान में हीरे का रहता है, हीरे की बाली। वो उसको सोल्ड करके अपना ट्रीटमेंट करवाती है, और फिर अपना फेस चेंज करके वो जब आती है तो वो उस कबीर बेदी से मिलती है और उसका ट्रस्ट जीतती है, और फिर बाद में उससे अपना रिवेंज लेती है। तो ये मूवी एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी है। इसमें आप ज़रूर से ये देखिएगा कि किसी पर बहुत जल्दी से फ्रेंड के कहने पर भी विश्वास करके साथ मैरिज ना करें, पहले सब कुछ जानें और तभी डिसीज़न लें। तो ये मस्ट वॉच मूवी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मूवी की, जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। इस मूवी का नाम है बाजीगर। जी हाँ, इसमें दिखाया है कि शाहरुख खान का जो फादर है उसके पास अनाप शनाप प्रॉपर्टी रहती है। फिर उसके यहाँ पर एक नौकर काम करता है दिलीप ताहिल। वो धीरे धीरे अपना ट्रस्ट जीतते जीतते वो उसके काफ़ी क्लोज में आ जाता है। फिर वो उसको एक दिन पावर ऑफ अटर्नी देकर उसके नाम करके 1 वीक के लिए बाहर घूमने चला जाता है। फिर वो जब लौटता है तो वो उसका जो सर्वेंट रहता है वो सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है और उन लोग को रास्ते पर फेंक आता है। फिर बाद में शाहरुख खान जब बड़ा होता है तो वो भी यही करता है कि उसका ट्रस्ट जीतकर उसकी कंपनी ज्वाइन कर लेता है, और फिर दिलीप ताहिल फिर वो भी कहीं बाहर जाता है तो उसको पावर ऑफ अटर्नी दे के जाता है शाहरुख खान को, और वो भी उसके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेता है। तो लेकिन इसमें ये दिखाता है कि उसका बाप तो रिवेंज नहीं लेता है, वो तो मतलब धक्के खा के चला जाता है। बट इसमें दिलीप ताहिल दिखाया है कि वो रिवेंज लेता है शाहरुख खान से, वो उसको मारने के लिए जाता है। तो जब वो मारने के लिए जाता है तो उसमें शाहरुख खान की मौत हो जाती है। लेकिन इस मूवी में यही दिखाया है कि कैसे किसी का धोखा दिया जाता है और कैसे हम उस ट्रस्ट को तोड़ते हैं। तो ये मूवी ज़रूर से देखिएगा। कभी भी अपने बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी किसी के नाम नहीं करना चाहिए, और ऐसे पूरे हॉलीडे पर नहीं जाना चाहिए। मूवी में यही दिखाया है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत फ्रूटफुल लगा होगा और ये मूवीज़ ज़रूर से देखिएगा। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लीसफुल डे। और आपको कोई भी सुझाव है तो आप उसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर मिलूंगी। और आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है, आज गोपाष्टमी है, आंवला नवमी भी है और जगदात्री पूजा है। तो आप सबको हार्दिक बधाइयाँ और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, आपका जीवन प्रॉस्परस बने। सो लव यू, टेक केयर, बाय। वंदना पचेरिया साइनिंग हियर।